कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फ़ी लीटर लीबी आयद, 50,000 से ज़ायद माहाना तनख्वाह लेने वालों के लिए इनकम टैक्स रिलीफ ख़त्म कर दिया गया। 10% सुपर टैक्स की भी मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने वजाहत करते हुए कहा कि इस वक्त लीबी सिफर है, 50 रुपये फ़ी लीटर लीबी यकमुश्त आयद नहीं की जाएगी। कौमी असम्बली इजलास 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू होने पर हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के अरकान का शदीद एहतजाज। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या इंतखाब दोबारा होगा। वज़ीर आला के इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई। फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि मुनहरिफ अराकीन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे नज़रअंदाज कर दें। सुप्रीम कोर्ट जाकर फैसले पर नज़रसानी कराएं। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी या नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की इत्तेहादी हुकूमत पर एक बार फिर तनकीद। कहा, माने हुए करप्ट लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। 2 जुलाई को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में साबित करेंगे कि हम जिंदा कौम हैं। इमरान खान ने इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नैब तरमीम से 1100 अरब रुपए के केसेस ख़त्म किए गए। अमरीका इन्हें हमारी बेहतरी के लिए नहीं बल्कि अपनी ग़ुलामी के लिए लाया है। तहरीक इंसाफ को ताहाल परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर अली नवाज़ ऐवान की जानिब से हाई कोर्ट में जमा कराई गई दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और IG पुलिस को फरीक बनाया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कौमी असम्बली इजलास में चेयरमैन PTI पर तंज के तीर। बोले, इदारे न्यूट्रल हुए तो इमरान खान जीत नहीं सकते। धांधली से फ़ायदा उठाने वाले आज धांधली का शोर मचा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं इदारे न्यूट्रल क्यों हुए। इदारे न्यूट्रल ना होते तो खान साहब जीत नहीं सकते। इदारे न्यूट्रल होना शुरू हुए तो ये लोग परेशान होना शुरू हो गए। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का महाज मरीम नवाज़ संभालेंगी। हलकों के दौरों से मुतल्लिक शेड्यूल तैयार। मरीम नवाज़ के मुताबिक वो हफ्ते से ज़िमनी इंतखाब वाले हलकों का दौरा शुरू करेंगी। हफ्ता, एतवार और पीर को मरीम नवाज़ लाहौर के हलकों में जाएंगी। मरीम नवाज़ का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में हर हलके से शेर फतहयाब होगा। लाहौर के 4 हलकों में बैलेट बॉक्स से शेर और नवाज शरीफ का वोट निकलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान जर्मनी से अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सुबुकदोश होने वाले जर्मन सफ़ीर ने अलविदाई मुलाकात की, जिसमें खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत की गई। जर्मन सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत का NCOC की मुकम्मल बहाली का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास हुआ। इजलास में तमाम सूबों और ज़िला इंतज़ामिया को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत जारी करने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% तक पहुँच गई। कोरोना के बायस मज़ीद एक मरीज़ इंतकाल कर गया। सिंध हाई कोर्ट का आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रोकने और कब्र कुशाई ना करने का हुक्म बरकरार रखने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार शहरी अब्दुल अहद को एक मरतबा फिर नोटिस जारी करते हुए पेश होने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने 18 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर दी। आलमी मालियाती इदारे से कर्ज के हवाले से मुस्बत खबरों के बाद रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 75 पैसे सस्ता होकर 205 रुपये 12 पैसे का हो गया। हुकूमत का रूस से तेल की खरीदारी पर गौर। ऑयल कंपनियों से तजावीज़ तलब कर ली गई। वजारत तवानाई की पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से 4 पेट्रोलियम कंपनियों को लिखे गए ख़त में रूस से पेट्रोल दरामद करने समेत इसकी मिकदार और मेयार के साथ दीगर अमूर पर भी तजावीज़ तलब की गई हैं। ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुअत हलाल कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में महकमा मौसमियात में होगा। इजलास के दौरान मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों को मद्देनज़र रखते हुए चांद के हवाले से नए इस्लामी माह का ऐलान किया जाएगा। आलमी फल्कियाती मरकज़ की पेशगोई के मुताबिक सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक में 9 जुलाई को ईद उल अज़हा का इम्कान है। बाबर आजम ने विराट कोहली से एक और रिकॉर्ड छीन लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम सबसे तवील अरसे तक
आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाले टी20 बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली 1013 दिन तक टी20 में पहले नंबर पर रहने वाले बल्लेबाज थे। मोहम्मद रिजवान टी20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। फहरिस्त में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के खिलाड़ी कीवन पीटरसन। मॉडल और अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा का साबिक शौहर पर धमकियों का इल्ज़ाम। सोफिया मिर्ज़ा का कहना है कि साबिक शौहर उमर फारूक ज़हूर दुबई में बैठकर मुझ पर गलत केसेस बनवा रहा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोफिया मिर्ज़ा ने कहा कि मैं 10 साल से अपनी बच्चियों से नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ से अपील है कि बच्चियाँ वापस दिलाएं।